तो चलिए वापस आप ग्रीक्स पे लेके आते हैं। ग्रीक्स का एक पार्ट है डेल्टा। तो डेल्टा कैसे काम करता है प्रीमियम को फ्लक्चुएशन करने में। काम मतलब वो नहीं करता एक्चुअली, बट हाँ अगर आप कोई प्राइस बाय या सेल करते हैं तो वो किस तरह से कम होगा, कितनी स्पीड में कम होगा, कब तक कम होगा, उसमें डेल्टा का मेजर रोल रहता है। बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन में ही सबसे जल्दी दिक्कत आती है। बिकॉज ऑफ बिना कैलकुलेट किए हम क्या करते हैं कि बिना कैलकुलेशन के ही कोई भी प्राइस बाय कर लेते हैं आउट ऑफ द मनी का। ठीक है, देख पा रहे हैं, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, एट द मनी। जो एट द मनी वो सेंटर में रहेगा जहाँ पे मार्केट ऑलरेडी चल रही होती है जिस स्ट्राइक पे, ठीक है, वो एट द मनी रहता है। बट डेल्टा की बात क्या है कर रहे हैं कि जब भी आउट ऑफ द मनी जाके परचेज़ कर लेते हैं ना, वो भी बिना डेल्टा, बिना OI डाटा देखे हुए, तो वहाँ पे क्या होता है, आप स्टक हो जाते हैं एक ही प्राइस में। तो प्राइस क्या दिक्कत करता है वहाँ पे, एक तो आपका आउट ऑफ द मनी है, ऊपर से मान लीजिए एक्सपायरी भी है, तो क्या करेगा वहाँ पे प्राइस, वो थीटा खाएगा, टाइम वैल्यू खाएगा। टाइम वैल्यू खाएगा तो वो बढ़ेगा नहीं, जब बढ़ेगा नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा आपका। तो इसलिए जो डेल्टा है वो काम ज़रूर आता है। तो एग्जांपल आपका 78,600 पे मार्केट रनिंग है एट द मनी पे, और आप परचेज़ कर रहे हैं 78,200 पे। अब कोशिश कीजिएगा, क्योंकि डेल्टा ही मेन है। जो डेल्टा जितना प्राइस जहाँ से आपने ले लिया, मान लीजिए 78,200 का आपने प्रीमियम कोई परचेज़ कर लिया है, XYZ लाइक ऐसा 25 रुपये है उसका प्राइस, 2 लोट आपने सेंसेक्स के ले लिए हैं, ठीक है। बट उस कंडीशन में क्या है कि सेंसेक्स के 2 लोट तो आपने ले लिए हैं, बट उसका जो है लोट साइज बढ़ चुका है, तो वो 40 आपकी क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो जितना भी प्राइस आपने यूटिलाइज़ किया वो कर दिया, बट वो बढ़ेगा क्यों, कब बढ़ेगा जाके, अगर उसका एट द मनी के पास में, फिर तो वो बढ़ेगा डेफिनेटली, पॉइंट टू पॉइंट बढ़ेगा। लेकिन उसका जो डेल्टा है वो ही 0.10 पैसा है। तो मार्केट मान लीजिए जब आपने परचेज़ किया है वो थी उस टाइम 78,200 पे ही मार्केट, उसी टाइम आपने मान लीजिए परचेज़ कर लिया और मार्केट वहाँ से चल जाती है 78,600 तक, 400 पॉइंट ऊपर चली जाती है। बट क्या है कि आपका डेल्टा ही जब 10 पैसे हैं तो बढ़ेगा कैसे, वो उसी से गुना होएगा। अदरवाइज आप सोच रहे होंगे कि 400 पॉइंट बढ़ गया तो 400 इंटू मतलब 40 क्वांटिटी है, 16,000 मेरे को प्रॉफिट आना चाहिए था, जो आया नहीं। तो कन्फ्यूज़न यही है, यहीं पे है कि डेल्टा मैटर करता है। डेल्टा के साथ ही आपको उसको मल्टीप्लिकेशन चलनी है। तो 0.10 डेल्टा है, तो उसको अपने जो ऊपर पॉइंट्स के हैं उससे गुना कीजिए, तो एक्यूरेट जो पॉइंट आते हैं वो आते हैं 40। तो जितना पॉइंट आपने लिए 40 इंटू 40 मतलब 40 आपकी क्वांटिटी थी, 40 आपके पॉइंट ऊपर प्लस गए हैं डेल्टा की वजह से, जितना आपने मल्टीप्लिकेशन के बाद निकाल पाए हैं। तो ये फाइनली रेशियो तब निकलता है, तो आपका ओवरऑल जो है प्रॉफिट वो 1600 होने वाला है, ना कि 16,000। तो जितना पास में बाइंग करेंगे वो भी पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने के बाद, तब जाके आपको कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट एक्यूरेट आएगा जो आप कैलकुलेशन करने पा रहे हैं। क्योंकि जितना इन द मनी, जितना एट द मनी के पास में रहेगा, उतना ही उसको आप 1:1 में जा सकते हैं। क्योंकि जितना इन द मनी में चलते चलेंगे वहाँ पे एक पॉइंट अगर मार्केट बढ़ रही है तो एक ही प्रीमियम बढ़ेगा, उस हिसाब से चलता है। तो कोशिश कीजिएगा, ग्रीक्स पे ध्यान दीजिएगा कि यही काम करते हैं यहाँ पे। तो फोकस इन पे रखिएगा कि मार्केट का आप जैसे भी सिनेरियो देख पा रहे हैं ओवरऑल ऐसे ही चलने वाला है। तो डेल्टा ये रहता है, तो डेल्टा हमेशा माइंड में रखें, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी पे बाई नहीं करना, वहाँ पे सेलिंग के लिए होती है प्राइस, तो सेलिंग के लिए ईजी है। तो हैव अ ग्रेट डे। दोबारा मिलती है नेक्स्ट ग्रीक के साथ।